हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बहुत बड़ी अपडेट है, आप सभी को देना है और आपने शायद देखा भी होगा। नहीं देखा है तो अभी मैं आपको बता देने वाली हूँ कि आखिर में हाई कोर्ट क्यों पहुंचा है बीपीएससी शिक्षक बहाली, क्या कौन से संशोधन की वजह से सीटेट, बीएड, डीएलएड इन सब के साथ क्यों एक तरीके से धोखा है। अभी आपको कुछ समय में ही पता चल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जब से नोटिफिकेशन निकला है, आप बार बार मतलब इन्होंने कम से कम, अगर मैं ना भी काउंट कर पाऊँ, फिर भी इन्होंने कम से कम 8 से 9 तक इतना संशोधन कर दिया है विज्ञप्ति जारी होने के बाद से। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह, जिसके खिलाफ से पहले से अभ्यर्थी थे, उसके बाद ये बार बार संशोधन पे संशोधन। पहले ये जो चीज बोल रहे थे कि सीटेट वाले बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते हैं, जो अपियरिंग वाले हैं, बट उनको भी शामिल कर दिया गया। बहुत सारी चीजें हुई। तो क्या 4 जुलाई को नियमावली रद्द हो जाएगा, इसके एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, अभी आपको पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1, पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ। ये देखिए, पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए, आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप ये क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है, चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो, पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए, प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है, जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। ये सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ऐसे तो पता नहीं कितने, अगर आप खुद भी चाहें तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा संशोधन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका उच्चतर माध्यमिक का है, ये आपका जो है विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5, बीएड के अलावा बीएड विशेष को, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से संशोधन हुआ है, इनको शामिल किया गया। फिर कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर जो है, जो सब्जेक्ट्स था वो चेंज हुआ। फिर उसके बाद से 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर सामाजिक विज्ञान की बात आई। फिर उसके बाद से आपने देखा होगा सीटेट, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इन्होंने 5 संशोधन किया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ वो देखिए। आपको पता है कि पहली बात तो ये पहली एक ऐसी भर्ती है, इसी वजह से इस पे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आज तक कोई भी, इंडिया की अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसी भर्ती परीक्षाएं नहीं है जिसमें अगर आपका कुछ कंप्लीट ना हो फिर भी आपको शामिल किया जाए। अभी आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम था, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी चाह रहे थे कि उनको मौका मिले, बट नहीं, उसमें क्लियर था कि अगर आपका बीए डीएलएड का कोर्स, आपका साथ में सीटेट सब कुछ क्लियर होगा, तभी जाकर आप भर्ती परीक्षा में बैठ पाओगे। इसके पहले भी यूपी में भी बहुत सारे एग्जाम हुए, उसमें भी ऐसा था। बट ये सब कुछ आप समझ सकते हो कि राजनीति की वजह से हुआ है, चुनाव की वजह से, और एक तरीके से ये खेला भी जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सीटेट पहले इन्होंने, बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद बोला था, इवन नोटिफिकेशन में इंक्लूड नहीं था कि हम सीटेट वालों को नहीं ले सकते हैं। फिर राजनीति, वोट बैंक का चक्कर है सब कुछ। इन्होंने, अगर चुनाव नहीं होता तो शायद ये कभी ऐसा करते भी नहीं। चुनाव की वजह से, राजनीति के चक्कर में इन्होंने सीटेट को मौका दिया और लास्ट में बीएड डीएलएड वालों को भी मौका दे दिया है। एक तरीके से इनके साथ धोखा ये है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपका बीएड का पेपर है, आपका डीएलएड का पेपर है, आपका सीटेट का पेपर है। अगर आप इसको भी तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें इन केस अगर आपका 1 या 2 नंबर से रहता है तो फिर आपका एक अटेम्प्ट भी गया और साथ में आपका ये भी चला गया, तो नुकसान तो आपका ही है। और इनको अगर ये सारी चीजें करनी थी, ये जो संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन, ये क्यों हो रहा है? राजनीति के ही वजह से। दूसरी चीज, अगर इनको चेंज करना था तो ये जो 3 अटेम्प्ट है इसको खत्म करना चाहिए था, क्योंकि पहली बात तो ये शिक्षक भर्ती परीक्षाएं में अटेम्प्ट पहली बार ऐसा हुआ है, बिहार में ही हुआ है कि 3 अटेम्प्ट लगा दिया। 3 अटेम्प्ट होना ही नहीं चाहिए, या अनलिमिटेड तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी वैकेंसीज आती नहीं है, काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो आप देखिए, पहले सीटेट को शामिल कर लिया, फिर बीएड डीएलएड वालों को किया ही था, तो ये सब कुछ राजनीति की वजह से हुई है। और इस पे इसीलिए 4 जुलाई को देखते हैं क्या सुनवाई आती है। बट आप भी जानते हो कि सब कुछ जो है स्टूडेंट के फेवर में नहीं किया जा रहा है, राजनीति के चक्कर में किया जा रहा है। क्योंकि आप खुद सोचे ना कि सीटेट की पढ़ाई करते उसमें पैडागोजी भर भर के पूछता है, बीपीएससी का सिलेबस उससे एकदम अलग है।
क्या आप ऐसा साथ में दोनों, चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी साथ में पढ़ने के लिए अगर बीपीएससी में एक नौकरी चाहिए तो आपको इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, साथ में सीटेट भी करना है बीएड डीएलएड को भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों लेकर चलना होगा। और अगर दोनों में से कहीं पे भी चूकते हैं तो सरकार का ही फायदा होगा, क्योंकि आपने उनको पैसे भी दे दिए हैं, उनका तो राजकोष भर चुका है, अब उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो चुनाव भी जीत जाएंगे। नुकसान अभ्यर्थियों का हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फिर बदलाव, अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा में संशोधन, यहां पर बताया गया है कितने संशोधन है जिसकी वजह से मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे। और इसी बदलाव की वजह से प्राइमरी टीचर के, जहां आपको पता है कि 80,000 के आसपास के जो पद हैं उसके लिए 45,000 लोगों को और मिल गया मौका, ठीक है, मतलब बच्चे और बढ़ गए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहां पर रेड वाले में लिखा है कि अब तक आधा दर्जन संशोधन हो चुका है, ठीक है। यहां पर लिखा है 6 जून, 9 जून, 19 जून, यहां पर 3 संशोधन है। अभी आपको और दिखा रही हूं, यहाँ पे देखिए 21 जून, 22 जून, 6 जून को दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र था कि मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का मान्य होगा। फिर 9 जून को दिव्यांग अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। फिर 19 जून को आया था कि सामान्य वर्ग की जो महिला, SC ST व दिव्यांग के लिए वही सीटेट अंक में छूट किया गया कि अब 75 82 वाले भी टीचर बनेंगे। 21 जून को सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया। फिर 9 से 10 के विज्ञान वालों को शामिल किया गया, सामाजिक विज्ञान को शामिल किया गया, आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने अपना कुल मिलाकर डेट भी बदल दिया, 24, 25, 26 व 27, इतने सारे संशोधन। और 50% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं और आपको पता है कि आधा दर्जन संशोधन हो चुका है और 31 अगस्त 2023 के पहले बीएड सीटेट परीक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। आप अब ये सब आवेदन करेंगे। उदाहरण के लिए मतलब ये पता ही है कि अगर आपका जो अभ्यर्थी ना तो बीएड है, ना ही सीटेट, ना ही बीटेट उत्तीर्ण है, लेकिन 20 अगस्त की होने वाली सीटेट की परीक्षा में वो शामिल हो रहा है। आप सोचिए, इसी को लेकर चैलेंज किया गया है कि ये ऐसे कैसे ये बार बार संशोधन कर रहे हैं कि आपका सीटेट भी क्लियर नहीं है, बीएड डीएलएड भी नहीं है, फिर भी आप इसमें बैठ सकते हो। देखिए, आप ये मत सोचिए कि ये हमारे लिए जो है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि ये तो हमारे लिए अच्छा मौका है। देखिए, अच्छा मौका तो तब होगा ना जब आपकी तैयारी सीटेट की भी अच्छी हुई है, बिहार की भी। अदरवाइज आप भी जानते हैं कि इसमें नुकसान किसका है, स्टूडेंट का ही है ना, क्योंकि सीटेट को भी आपको पूरा जम के पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी का सिलेबस ही एकदम अपोजिट है, तो नुकसान तो स्टूडेंट का ही है, फायदा सरकार का, क्योंकि समय बहुत कम है। आप सोचिए ना कि सीटेट का पेपर 20 अगस्त को है, उसके 2 दिन बाद ही आपको बीपीएससी का पेपर देना है। जो ऑलरेडी क्लियर है उनके लिए सही है, बट अब पियरिंग वालों की बात कर रही हूँ, उनके साथ तो 2-2 तलवार लटकी हुई है कि आपको दोनों लेके चलना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा राजनीति की तरफ इन्होंने मोड़ दिया है अपने फायदे के लिए, और हाईकोर्ट इसलिए पहुंच चुका है आपका न्यूमाली का जो संशोधन की बार बार इतने संशोधन हो रहे हैं। अब 4 जुलाई को देखना है कि क्या इनकी एग्जाम पे स्टे लगता है, आगे बढ़ता है, क्या होता है, या फिर जो संशोधन हुआ है उस पर कुछ सामने आता है। बाकी अदर स्टेट वालों को तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया है कि बिहार आज अपने मन से ले सकता है डिसीजन। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए और फिलहाल जो भी संशोधन, जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।